Hello everyone, welcome back and a very good evening to all of you, those who are here in the class. So I hope everybody is doing well, yeah. और अब तक हमने जो भी टेस्ट पढ़े हैं, अगर मैं बात करूं तो वट एवर टेस्ट वी हैव स्टडीड टिल नाउ आर सफिशिएंट फॉर योर क्वेश्चंस दैट यू नीड टू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन. सो अगर आप देखोगे भी IIT JAM का सिलेबस तो यही कुछ 2-4 टेस्ट वहाँ पे मेंशन है. तो अगर आपने इतना पढ़ लिया है देन यू आर गुड टू गो. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस वी नीड अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ अजीब सा हो और अगर जो टेस्ट हमने पढ़े वो एप्लीकेबल ना हो रहे हो, सो वी हैव मोर टेस्ट फॉर दैट. ठीक है, अब जो हम टेस्ट पढ़ेंगे वो थोड़े से प्रोसीजर में लेंदी होंगे, यानी टाइम टेकिंग होंगे. बट यू नेवर नो, कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो बहुत लेंदी होता है, बहुत अप्लाइड होता है. तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट. ओके, एनीथिंग कैन हैपन इन द एग्जाम सिंस यू हैव सीन फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दैट कुछ ट्रेंड का पता नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ सकता है. ठीक है, तो पहले एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने कौशी का nth रूट टेस्ट पढ़ा था, जो कि मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस वाज द ओनली टेस्ट जहां मैंने आपको बोला था लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट नेचर आएगा, राइट. यानी कि आपके पास अगर क्या हो रहा है सीरीज में, अगर आपका जो nth टर्म है उसमें पावर 1/n लगा के लिमिट लगाते हो, इफ इट्स लेस देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट, greater than 1 तो series divergent, and L is equals to 1, again this test fails. That means you have to further investigate using the another ways that we have learned whether the series is convergent or divergent. ठीक है, and I told you this is going to be the only test जो हमने अभी तक पढ़ा है जो less than 1 पे convergent nature दिखाएगा. और टेस्ट पहचानने का तरीका भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि क्या होगा कि पावर्स में जब भी आपको n नजर आने लग जाए इट मीन्स यू हैव टू अप्लाई द कॉशी nth रूट टेस्ट. ठीक, अब आज की जो क्लास है वो बेसिकली रेशियो टेस्ट के कंटिन्यूएशन पे होगी. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने रेशियो टेस्ट लास्ट क्लास में हमने रेशियो टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और वहां पे मैंने आपको बताया था कि रेशियो टेस्ट क्या होता है, राइट. तो रेशियो टेस्ट इज सिंपली फॉर द पॉजिटिव टर्म सीरीज, और वहां पे an क्योंकि आपको गिवन होता है आप निकालते हो तो an/an+1 निकालोगे. ये लिमिट अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस केस. लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड इन दिस केस. इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल हुआ था. ठीक है, अगर सबको याद हो तो अब हमने L इज इक्वल टू 1 पे जो टेस्ट फेल हुआ था तो कुछ तो क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, जिस पॉइंट पे फेल हो रहा था तो उस पॉइंट पे हमने या तो लिमिट कंपैरिजन लगाया था, या फिर अगर आपको याद हो तो सीरीज में जैसे हमने क्वेश्चन किए थे ना, x इज इक्वल टू 1 पे सपोज फेल हो रहा है तो सीरीज पे x इज इक्वल टू 1 रख दिया था. तो वहां से हमने वो nth टर्म अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 पे नहीं गया तो डाइवर्जेंट बोल दिया, ये सब लगाया था. बट समटाइम्स व्हाट विल हैपन, आपने अब तक जो पढ़ा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक, तो अब हम आज की क्लास में या आगे भी अब जो 2-3 क्लासेस आएंगी सीरीज पे, वहां हम क्या फोकस कर रहे हैं कि जब ये टेस्ट फेल होगा तब दूसरे कौन से टेस्ट हैं जिनको हम लगा सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको आज की और आने वाली 2-3 क्लासेस का मोटिव जो है वो क्लियर है, दैट वी आर फोकसिंग अपॉन द टेस्ट विच आर मेड स्पेसिफिकली व्हेन द रेशियो टेस्ट फेल्स. और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम में ये टेस्ट थोड़ा कम ही एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी an/an+1 का लिमिट निकालने में कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर आपको पता लगा ये फेल है, फिर आप दूसरा टेस्ट लगा रहे हो, तो दिस इज क्वाइट लेंदी. ग्रेजुएशन में क्वेश्चंस बहुत आते हैं बट कभी कभी जैम में हेल्प करते हैं. हम PYQs जब करेंगे तो आपको पता लगेगा नहीं कि ये टेस्ट भी हमको कहीं कहीं काम आते हैं, इसलिए हमको पढ़ना है. ठीक है, सो द फर्स्ट टेस्ट जो कि हम पढ़ने वाले हैं whenever your ratio test fails, इसको हम बोलते हैं Rabi's test. Okay, so the next test, okay, let me just make a box. ठीक है, so the next test that we are studying is our Rabi's test. So this is our Rabi's test. और ये टेस्ट क्या कहता है, ऑब्वियस सी बात है हम इसको तब लगा रहे हैं जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है. ठीक है, तो आपने क्या किया था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an/an+1 तो निकाला था ना. अब वो अगर फेल हो गया, जब 1 आ गया तो आपको क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an/an+1 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, उसको -1 कर दो. ठीक है,
एंड देन आप n से मल्टीप्लाई कर दो एंड सपोज दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी l। ठीक है, क्या करना था, an/an+1 आपने ऑलरेडी निकाल रखा था। ठीक है, उसमें आपने क्या किया, -1 किया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलराइट, और अब ये वैल्यू l आ गई सपोज, तो अगर l आपका ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या हो जाएगी आपकी, समेशन an। अगर मैं ये वापस से यहाँ पे समझ जाना कि an जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n। ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो अगर l ग्रेटर देन 1 है तो समेशन an इज व्हाट, कन्वर्जेंट। ठीक, अगर आपके पास ये l जो है वो लेस देन 1 है तो आपके पास समेशन an इज व्हाट, डाइवर्जेंट। एंड अगर आपके पास ये l इज इक्वल टू 1 है तो अगेन दिस टेस्ट फेल्स एंड यू कैनॉट से एनीथिंग। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये फेल नहीं होगा क्योंकि फिर तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर एग्जाम में यहाँ तक जाता भी है तो रेबीज पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको टेस्ट समझ आया हो और ये टेस्ट हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं ये समझ आया हो। ऑलराइट, सो दिस इज द रेबीज टेस्ट एंड दिस इज used whenever our ratio test fails. So what do we have to do? We have to evaluate a limit n tending to infinity n times an/an+1 minus 1 and it is equals to l. And if l is greater than 1, series convergent, l less than 1, divergent, equals to 1 पे again you have no say upon the nature of the series. That means whether this is convergent or divergent you do not know and you have to apply some other way. Alright, तो इस पे हम कुछ questions करेंगे एंड क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक क्लास में हम कम से कम 2 मेथड जो है वो तो सीख ही ले। ठीक है, यानी आज की क्लास में हम 2 टेस्ट सीखने की कोशिश करेंगे जहाँ पे रेशियो फेल होगा। नेक्स्ट क्लास में ऐसे हम 2 और टेस्ट पढ़ लेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सीरीज फिनिश हो जाएगा क्योंकि हम बहुत सारे टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट एज आई सेड कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो अप्रैल का मंथ है ये एंड होते होते हम अपना जो सीरीज का टॉपिक है वो फिनिश कर लें। ठीक है, उसके बाद तो फिर हमें लीनियर अलजेब्रा शुरू करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन समझने के लिए कैसे हम रेबीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, सपोज करो हमारे पास एक सीरीज दी है 1/2 प्लस 1 into 3, देन दिस इज 2 into 4। ठीक है, देन दिस इज 1 3 5 एंड देन दिस इज 2 4 6। और मैं आपको एक ना बहुत अच्छा सा हिंट बताती हूँ। अब देखो पहला टर्म दूसरे टर्म में इंक्लूडेड है, कैन यू सी दिस। फिर ये दूसरा पूरा टर्म जो है वो थर्ड में इंक्लूडेड है। अगर फोर्थ टर्म निकालोगे तो 1 3 5 7 2 4 6, तो ये थर्ड टर्म उसमें इंक्लूडेड है। जब भी ऐसा हो रहा हो ना तो समझ जाना रेशियो लगेगा। रेशियो फेल होगा अगर तो फिर रेबीज लगेगा या फिर गॉस टेस्ट, आगे जो कुछ भी हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो देखते हैं। अब सबसे पहला टास्क एज यूजुअल जो कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, हमें क्या करना है, सीरीज का nth टर्म फॉर्म करना है an, क्योंकि उसके बिना तो हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो देखो nth टर्म जो होगा उसमें देखो शुरू के सारे टर्म इंक्लूडेड होंगे कि नहीं होंगे, चेक करो सारे लोग। ऑल द टर्म्स विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि पहला दूसरे में है दूसरा तीसरे में है तो शुरू के सारे टर्म्स nth टर्म में होंगे। तो जो हमारा nth टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, 1 3 5 7। और ऐसे ही यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखो लास्ट टर्म मिलेगा 2n-1। अगर हम बनाते हैं तो क्या मिल रहा है, हमको ये भी देखना है कि हमें सारे टर्म्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो 2n-1 आ जाएगा, तो 1 रखोगे तो 2-1 1 मिला। फिर अगर आप 2 रखोगे तो 1 तो मिलेगा ही, 4-1 3 मिलेगा, यानी ये तो ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 2 4 6 फिर 8 2 का मल्टीपल चल रहा है, यानी कि ये 2n लिखा हुआ है। 1 दोगे तो 2 आएगा, 2 दोगे तो 2 into 4 आ जाएगा। ठीक, ये बन गया अपना an। तो an की वैल्यू तो आ गई। अब an+1 निकालते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। क्या बनेगा, 1 3 5 7, देन दिस इज योर 2n-1। और देखो n को n+1 दोगे तो ये 2n+1 बन जाएगा, क्योंकि 2 - 1 इज 1 सिंपली। ऑलराइट, ये बन गया। डिनोमिनेटर में जाओगे तो देखो 2n में जब n+1 रखोगे तो 2n+2 मिल जाएगा आपको। दिस इज 2n एंड देन यू गॉट 2n+2। ठीक है, अब हमें क्या करना था, वी हैव टू इवेल्युएट द, क्योंकि अभी तो हम रेशियो टेस्ट ही लगा रहे हैं। मैंने बोला ना, व्हेनेवर द फर्स्ट टर्म इज इंक्लूडेड इन द सेकंड, सेकंड इन द थर्ड, थर्ड इन द फोर्थ, द फर्स्ट इनिशियल स्टेप यू शुड बी
टेकिंग इज दैट अप्लाइंग द रेशियो टेस्ट. तो ए एन बाई ए एन प्लस वन पे हमने लिमिट लगानी थी. सो दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी. अब देखो ए एन और ए एन प्लस वन जब आप लिखोगे तो 2n माइनस वन से लेकर मतलब 1 से 2n माइनस वन वाले सारे टर्म कैंसिल होंगे और 2 से लेके 2n तक कैंसिल होंगे और डिनोमिनेटर में an प्लस वन है तो ये 2n प्लस टू बाई 2n प्लस वन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. आई होप मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सबको ये बात समझ आ गई है. चलो अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी को प्रॉब्लम है भी तो मैं लिख देती हूँ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट लिखूंगी. ठीक है. सो ये रहा अपना क्या an. ठीक है. दिस इज योर 2 4 6 एंड दिस इज 2n और फिर हमें क्या लिखना है an प्लस वन. तो दिस इज 2 4 6 2n प्लस टू. ठीक. एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 3 5 7. देन दिस इज योर 2n माइनस वन and this is your 2n plus 1. So that is why I am saying what that all the terms from 1 to 2n minus 1 would get cancelled from this denominator part and all the terms from 2 to 2n would be cancelled from this part of the numerator. So overall you will get 2n plus 2 by 2n plus 1. अब जब लिमिट निकालोगे तो 1 आ रही है और अब देखो टेस्ट फेल हुआ कि नहीं हुआ. सो रेशियो टेस्ट फेल्स हियर, राइट. और कोई और तरीका भी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ. लिमिट कंपैरिजन लगा नहीं सकते हो, पी टेस्ट लगा नहीं सकते हो, कॉशी nth रूट टेस्ट लगेगा नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमको nth रूट टेस्ट से ही जाने लगेगा. कंपैरिजन भी नहीं लग रहा है, nth रूट टेस्ट भी नहीं लग रहा है, तो हम रेशियो से जाएंगे. रेशियो फेल हुआ. अब तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे जहां पे रेशियो फेल हो रहा था तो या तो पी टेस्ट लग जाता था या लिमिट कंपैरिजन लग जाता था या फिर अगर कोई कंडीशन आती थी कि सपोज x ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट अगर x आता था, इक्वल टू 1 पे फेल हो रहा था तो वो रख देते थे, तो कुछ ना कुछ कर लेते थे. बट यहाँ तो कुछ नहीं बना ना. सो आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अब क्यों हम रेबीज टेस्ट पढ़ रहे हैं. जब भी रेशियो टेस्ट फेल होगा तब और जब कोई और टेस्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा होगा, दैट इज द पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई द रेबीज टेस्ट. ठीक. अब चलो ये तो निकाल लिया. अब इस टेस्ट में देखो एक हमने टेस्ट क्या पढ़ा है, रेबीज टेस्ट. लेट मी राइट इट डाउन. रेबीज टेस्ट हमने क्या पढ़ा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे n टाइम्स an बाय an प्लस वन माइनस का 1 ये इवेल्युएट करना है. ठीक. अब ये टेस्ट में एक फायदा है आपका कि थोड़ी सी कैलकुलेशन कम होगी. कैसे? an बाई an प्लस वन कट पिट के आप ऑलरेडी यहाँ इवेल्युएट कर चुके हो एक बार. आपको वापस से ये वाला एक्सप्रेशन पूरा लिखने की नीड ही नहीं है. जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बचा है वो लिखो केवल. तो क्या बचा अपने पास 2n प्लस टू बाई 2n प्लस वन. ठीक है. लिखते हैं क्या बना 2n प्लस टू बाई 2n प्लस वन. ठीक है. यही बन रहा है. माइनस का 1 कर देते हैं. अब देखो जरा यहाँ क्या होगा. लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n टाइम्स this is 2n plus 2 minus 2n minus 1 and then this is 2n plus 1. ये 2n कैंसिल आउट हो गया. 2 minus 1 1 बना. तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या बना n बाय 2n प्लस 1. और अब आप देखो ये 1/2 आ रहा है और 1/2 कैसा है, लेस देन 1 है कि नहीं. और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी ये लिमिट लेस देन 1 आएगी तो जो आपके पास सीरीज है समेशन an वो कैसी होगी, वो डाइवर्जेंट होगी. क्लियर हो गया क्वेश्चन. So we have used here what? Rabi's test. Why? Because the ratio test failed and here whenever the ratio test is getting failed, we have no option of applying p-test or limit comparison test or comparison test or nth root test. We have no option. That is why we went for what? We went for Rabi's test. ठीक है. इसके बिहाफ पे मैं आपको 3 और क्वेश्चंस कराऊंगी और फिर हम आज के अपने दूसरे टेस्ट गॉस टेस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे या उससे पहले एक और टेस्ट करेंगे हम. ठीक है. गॉस इजी है तो वो भी कर सकते हैं. देखते हैं. चलो. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास. तो आई होप कि यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी सबको. यस. आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनीवन जिसको ये टेस्ट समझ ना आया हो क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. कुछ बहुत खास नहीं करना हमको यहाँ पे. ठीक. चलो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस. जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं कोशिश करूंगी इन 4 क्वेश्चंस में कवर करा दूं क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है. तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर मोर देन 4 क्वेश्चंस फॉर एनी टेस्ट विच वी आर गोइंग टू डू नाउ. ठीक है. सो 1 प्लस 3x बाई 7 3 इंटू 6 देन यू हैव 7 इंटू 10 x स्क्वायर
then you have 3 into 6 into 9, and then you have what 7 into 10 into 13, and this is your x square. ठीक, वापस से मैंने आपको जो आइडेंटिफिकेशन बताई, फर्स्ट टर्म इंक्लूडेड इन द सेकेंड टर्म इंक्लूडेड इन द थर्ड, सिंपली मीन्स व्हाट, इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे रेशियो टेस्ट तो लगना ही लगना है. अब वो अगर रिजल्ट दे देगा वेल एंड गुड, नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे हमको रेबीज लगाना है या बाकी जो हम पढ़ चुके हैं. तो देखो फर्स्ट टर्म एज ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि एक्स की पावर 0 से शुरू हो रहा है विच डज नॉट मेक एनी सेंस. तो हम क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट टर्म इग्नोर कर सकते हैं. सो इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज. ठीक, चलो फॉर्म करते हैं सीरीज को. तो समेशन an, तो यहाँ पे हमारे पास समेशन क्या बना. अब देखो फर्स्ट टर्म इंक्लूडेड इन द सेकेंड and second term included in the third term included in fourth. So what does it imply? That the nth term is going to contain all the terms starting from n is equals to 1, right? So what we will do, we'll try to write down the nth term. So it should be 3 6 9. और देखो ये 3 का मल्टीपल जा रहा है ना, 3, then 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12 आएगा. तो मतलब हम यहाँ पे 3n लिख सकते हैं. आप चाहो तो n की वैल्यू को 1 दो, 3 आएगा, 2 दो, 3 into 6 आएगा, 3 दो, 3 into 6 into 9 आएगा. ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या हो रहा है, 7 मिला, 10 मिला, 13 मिला. तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे 7 plus 3 करोगे 10 आएगा, 10 plus 3 करोगे 13 आएगा. इतनी बात समझ आ गई कि भाई ये तो हो रहा है. अब न्यूमरेटर से इसको कैसे साथ में हम कंपेयर करके रखें. तो देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूं, 3n है मेरे पास, मतलब 3n में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि ये डिनोमिनेटर वाले टर्म्स बन जाए. देखो 3 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो 7 बन रहा है, 6 में 4 ऐड करूं तो 10 बन रहा है, 9 में 4 ऐड करूं तो 13. इसका मतलब ये 3n plus 4 होगा, है ना. सो आपको ऐसे भी लिंक करना है टर्म्स को, और प्लस इसको इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, इसको इसके साथ. यू हैव टू मेक अ प्रोसेस लाइक दैट. ठीक, तो an अपने पास आ गया क्या, 3 into 6 into 9, एंड देन यू हैव हियर 3n, और यहाँ पे क्या मिला 7 into 10 into 13, एंड दिस इज योर 3n plus 4. तो अब अगर हम an plus 1 निकालते हैं, सो दिस इज 3 into 6 into 9, 3n, और जब +1 दोगे तो 3n plus 3 आ जाएगा. ठीक है, डिनोमिनेटर में 7 into 10 into 13, दिस इज योर 3n plus 4, और जब n plus 1 रखोगे तो 3n plus 3 plus 4, तो 3n plus 7 आ जाएगा. आई होप दैट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू. अब एक चीज और मिस कर दी हमने यहाँ पे, देखो सो सॉरी फॉर दैट. x की पावर भी तो चल रही है और वो n चल रही है, क्योंकि पहले 1 फिर 2 फिर 3. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x की पावर n, और ये रहा x की पावर n plus 1. ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमें लिमिट इवैल्यूएट करनी है किसकी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, रेशियो टेस्ट. ठीक है, तो वी आर अप्लाइंग रेशियो टेस्ट. तो an by an plus 1 पे हम लिमिट निकाल रहे हैं. सो दिस इज व्हाट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. 3 से 3n तक कैंसिल हो जाएगा, 7 से 3n plus 4 तक कैंसिल हो जाएगा. ऑलराइट, x एक बचेगा आपके पास. ऑलराइट, और वो भी कहाँ बचेगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि an plus 1 के न्यूमरेटर में. तो ये आया 1 by x, और ये जो 3n plus 3 और 3n plus 7 है, ये एक्स्ट्रा मिलेगा, 3n plus 7, एंड देन दिस इज 3n plus 3. होप इट इज क्लियर. अब जब लिमिट निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 1 by x आएगा, क्योंकि 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, अब आपको पता है बाय रेशियो टेस्ट, अगर आपका 1 by x ग्रेटर देन 1 हुआ, मीन्स व्हाट, अगर आपका x लेस देन 1 हुआ तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी. अगेन बाय रेशियो टेस्ट 1 by x अगर लेस देन 1 हुआ, विच मीन्स कि अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज क्या आएगी, डाइवर्जेंट. क्लियर हुआ. बट whenever your, what happens, whenever your 1 by x is equal to 1, it implies whenever your x is equal to 1, so your test fails. Hope that's clear to you. Okay, I think it's not visible. So
I'll write it down on the another slide. Okay, no problem. ठीक है, तो मैं यहां लिखती हूं. सो 1/x इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या कि आपका x इज इक्वल टू 1 पे रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा. रेशियो टेस्ट फेल्स. अब अगर रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है तो क्या फिर हम अप्लाई कर सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा अपने को. रेशियो टेस्ट फेल्स. तो अब एक बात देखो, सीरीज में अगर x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो हमारे पास सीरीज बनेगी क्या. फॉर एग्जाम्पल यहां देखो क्या हो रहा है हमारे पास, एट x इज इक्वल टू 1. ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू 1 सीरीज क्या बनी अपने पास, दैट इज सिंपली गोइंग टू बी 1 प्लस 3/7 प्लस 3 इंटू 6 7 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 एंड दिस इज 7 इंटू 10 इंटू 13. राइट, ये सीरीज बन गई. अब देखो ना तो आपका पी टेस्ट लग रहा है ना लिमिट कंपैरिजन लग रहा है, क्योंकि जो nth टर्म बनेगी वो तो यही बनेगी, सिर्फ x की पावर n गायब हो जाएगा और तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. करेक्ट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, ऑब्वियस सी बात है जब रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो फिर हमको रेबीज टेस्ट लगाना पड़ेगा, बाकी तो कोई टेस्ट लग ही नहीं रहा है. राइट, सो लेट मी राइट इट डाउन हियर. सो यूजिंग रेबीज टेस्ट. ठीक है, और जब हम रेबीज टेस्ट यूज करेंगे, गिव मी अ मिनट, तो क्या होगा देखो, तो हमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे n टाइम्स an बाय an प्लस 1 माइनस का 1 निकालना है. तो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. an बाय an प्लस 1 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, यहां देखो दिस इज योर an बाय an प्लस 1 सिंप्लीफाइड, और वो भी x इज इक्वल टू 1 रखना है. तो यही तो सेम था, देखो x 1 रखते तो सिर्फ आपका an ये बनता, यहां से x की पावर n हट जाता है an बनता, यहां से x की पावर n प्लस 1 हट जाता है n प्लस 1 बनता. तो ओवरऑल देखते तो 3n प्लस 7 बाई 3n प्लस 3 बनता ना. तो थोड़ा स्मार्टली खेलो, पूरा प्रोसेस हमें दोबारा करने की कोई नीड ही नहीं है. ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला स्टेप से अपना वैल्यू उठा लेने. तो ये क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 3n प्लस 7 बाय 3n प्लस 3 आई थिंक, यस, लेट मी जस्ट हैव अ लुक. या और हमें क्या करना है, माइनस का 1 लेना है. ठीक, दिस इज -1 और फाइनली वी हैव टू क्लोज दिस. तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n टाइम्स 3n प्लस 7 माइनस 3n माइनस का 3 एंड देन दिस इज 3n प्लस 3. तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया. ये क्या बना अपने पास, 4n बाय 3n प्लस 3. तो जब लिमिट लगाओगे तो क्या मिलेगा, 4/3 मिलेगा, विच इज 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 1 आ रहा है. इसका मतलब सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई. ठीक है, तो रेशियो टेस्ट फेल हुआ, हमने रेबीज टेस्ट लगाया तो हमको पता लग गया रेबीज टेस्ट से कि x इज इक्वल टू 1 पे सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है. तो अब अगर ओवरऑल रिजल्ट लिखना हो तो लिख सकते हो ना कि x लेस देन इक्वल टू 1 पे सीरीज कन्वर्जेंट है और x ग्रेटर देन 1 पे क्या है, डाइवर्जेंट है. तो x की कंडीशन पे भी ऐसा होगा कि आपको रेबीज टेस्ट की हेल्प लगेगी, जो कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया. ठीक है, होप इट्स क्लियर. एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला टेस्ट जो है उसको समझने के लिए. इस पे मतलब 2 क्वेश्चन और करेंगे. एज आई सेड हम 4 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने वाले. ठीक है, तो आई ट्राई कि फटाफट से जो सीरीज है वो फिनिश हो. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, x/1 प्लस वी हैव 1/2 इंटू x³ प्लस वी हैव 1 इंटू 3 देन दिस इज 2 इंटू 4 एंड x⁵ 5/5 लिख लेते हैं. देन नेक्स्ट आपके पास है 135, हियर यू आर गेटिंग 2 4 6, दिस इज x⁵ 7/7 एंड लाइक दिस. बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है. अगर nth टर्म बनाना है, फर्स्ट टर्म इज इंक्लूडेड इन दी सेकेंड टर्म इज इंक्लूडेड इन दी थर्ड, लाइक दिस. ठीक है, बट एक चीज हमको ऑब्जर्व करनी है. यहां देखो पहले वाला जो टर्म है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि 1 2 इज इंक्लूडेड इन दी सेकेंड, 1 3 2 4 इज इंक्लूडेड इन दी थर्ड.
बट फर्स्ट टर्म जो है दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम टू अस, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म। अब एक लॉजिक और मैं आपको बताती हूँ क्यों इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 करोगे 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ वो तो इंक्लूडेड है 3 है तो 3 + 1 करोगे 4, तो एक्चुअली यहाँ पे अगर nth टर्म बनाने जाओगे तो ये 0 करोगे, 0 + 1 = 1, तो इसलिए कह रही हूँ कि दैट इज वाई वी आर इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, बिकॉज n = 0 डज नॉट मेक एनी सेंस। ऑलराइट, तो अब सीरीज का nth टर्म फॉर्म करते हैं, समेशन। ये तो सिंपल है कि भाई x की पार्ट 2n + 1 और ये आ रहा है अपना 2n + 1, ठीक है। ये तो सिंपल है, क्यों? क्योंकि 3 से शुरू हो रहा है ना, 3/3, x की पावर 3/3, फिर x की पावर 5/5, x की पावर 7/7, तो इतना तो क्लियर है कि हाँ भाई ये x की पावर 2n + 1 और ये अपना 2n + 1 चल रहा है, कोई टेंशन नहीं इसका। अब बाकी nth टर्म में क्या हो रहा है, 1 3 5 7 इंक्लूडेड होगा, और 1 3 5 है तो ये 2n - 1 पे ही जाएगा ऑब्वियसली। और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या हो रहा है, 2 4 6, मतलब वो 2 का मल्टीपल बनेगा, 2 4 6 एंड दिस इज 2n। देखो बन गया nth टर्म, और यही अपना क्या है, an है। n की वैल्यू 1 दो तो देखो x की पावर 3/3 बना, और 1 दोगे तो 1/2 बनेगा, 2 दो तो x की पावर 5/5, और यहाँ पे 1 2 तो रहेगा, और 2 अगर दोगे तो 2n - 1 में 4 - 1 3 आएगा, और दिस इज 2 × 2 4 आ जाएगा। तो मतलब सीरीज के टर्म्स तो फॉर्म हो रहे हैं। अब अगर हम यहीं से an + 1 लिखें तो क्या बनेगा, दिस इज 1 3 5 2n - 1, ये बन जाएगा 2n + 1, फिर क्या मिलेगा ओवरऑल, दिस इज 2 4 6, देन यू हैव 2n + 2, ये बना x की पावर 2n + 3 बन जाएगा, n + 1 दोगे आप, और फिर ये 2n + 3 बन जाएगा, ठीक है। आई होप इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे हम कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, पहले तो रेशियो टेस्ट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट दूसरे में इंक्लूडेड है, दूसरा तीसरे में इंक्लूडेड है, तो फॉर श्योर रेशियो टेस्ट ही लगने वाला है। होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an/an + 1 निकालते। न्यूमरेटर देखो an का और डिनोमिनेटर an का पूरा चला जाएगा an + 1 से, तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, 2n + 2/2n + 1, ठीक। दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। उसके अलावा यहाँ पे x का देखो, x न्यूमरेटर में बचेगा, वो भी पावर 2 में बचेगा, क्योंकि 3 और 1 है, तो x² आ गया। और यहाँ देखो ये 2n + 3 और 2n + 1 भी बचेगा, है ना, तो ये आ गया 2n + 3 और ये आ गया आपका 2n + 1, इतना बचेगा फाइनली आपके पास। अब देखो लिमिट लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 1/x² ही आ रहा है, राइट, वी आर गेटिंग ओनली 1/x²। अब 1/x² अगर मिला तो आप सबको पता है बाय रेशियो टेस्ट, ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू, बाय रेशियो टेस्ट। और उससे पहले एक काम करते हैं, लेट्स पुट इट इनटू अ बॉक्स, ओके, ठीक है, ओके। सो ignoring first term of सीरीज, ये बना, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय रेशियो टेस्ट व्हाट्स हैपनिंग, वी आर ट्राइंग टू राइट हियर। अगर आपका 1/x² ग्रेटर देन 1 हुआ, यानी कि x² लेस देन 1 हुआ, तो आपकी सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट। अगेन अगर आपका 1/x² लेस देन 1 हुआ, यानी कि x² ग्रेटर देन 1 हुआ, तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। 1/x² इक्वल टू 1 हुआ, विच मीन्स x² जब भी 1 होगा तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो देखो आप अपने SN पे रखो जरा ये वैल्यू, ठीक, जो आपका समेशन an लिखा है आपने, अगर रखोगे तो S में सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाली टर्म मिलेगी, राइट।
इंक्लूडिंग दिस 2n+1 ऑल्सो। सिर्फ एक्स स्क्वायर को आपको 1 रखना है, करेक्ट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्योंकि जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आप 1 रख दोगे तो आपको पता लग रहा है यहां से कि व्हाट्स हैपनिंग। तो अल्टीमेटली देखो, बाकी कोई टेस्ट तो आप लगा नहीं सकते हो ना। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि फर्स्ट टर्म दूसरे में इंक्लूडेड है, दूसरा तीसरे में इंक्लूडेड है। तो आई टोल्ड यू कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, रेबीज टेस्ट ही लगाना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस देन टू पुट व्हाट, अप्लाइंग द रेबीज टेस्ट। तो अप्लाई करते हैं रेबीज टेस्ट और देखते हैं क्या बनेगा अपने पास। ओके, सो दिस इज व्हाट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n टाइम्स व्हाट, an/an+1 एंड माइनस का 1। सो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। और देखो एक रीजन मैंने क्या बोला, अगर आपको नहीं समझ आया है, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे देख रहे हो ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर देखते हो तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपना जो an था वो यही रखा, an+1 यही रखा, बट an/an+1 पे जब आप आ गए तब आप इवेल्युएट करने की कोशिश करो। देखो ये रहा आपका an/an+1, ठीक है, ये बनेगा आपका an/an+1, और लिमिट लगाने से पहले ये वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, देखो। यानी कि ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे दिस इज गोइंग टू बी 2n+2/2n+1 एंड दिस इज 2n+3/2n+1। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि हम क्यों रेबीज टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे वो एक्स का जो टर्म है वो 1 ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आए, यहां पे वैल्यू रखते हैं अभी n टाइम्स an/an+1। अभी हम देख कर आए पीछे से क्या बन रहा है हमारे पास, 2n+1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये 2n+2 और 2n+3। तो लिखते हैं इसको, दिस इज व्हाट, दिस इज 2n+2 and then you have 2n+3, डिनोमिनेटर में you have 2n+1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर माइनस का 1, ठीक है। इतना बन गया, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। दिस इज 4n², दिस इज 6n+4n, 10n आ जाएगा प्लस 6, ठीक है। एंड इसको भी ओपन कर सकते हैं, तो 4n² + 1 + 4n आ जाएगा, और -1 करोगे तो माइनस का 4n² -1 माइनस का 4n, ऐसा बनेगा। 4n² कैंसिल आउट हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे देखो ये 6n बनेगा, n कॉमन कर दो तो 6, और यहाँ पे 5 बनेगा तो 5/n बन जाएगा। यहाँ से n² कॉमन कर लो, दिस इज 4 + 1/n² + 4/n, तो 6/4 आएगा कि नहीं आएगा, देखो, विच इज व्हाट, 3/2, which is 1.5 greater than 1, series convergent by what, by Rabi's test. Hope it is clear. नहीं तो बाकी तो कोई टेस्ट लगा ही नहीं पाते आप, बाकी ना तो लिमिट कंपैरिजन लग रहा है, ना nth रूट लग रहा है, तो you have to go for what, Rabi's test. Hope it is clear till now. ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। तो दिस वुड बी योर होमवर्क क्वेश्चन। तो आई होप आप सब लोग कर लोगे होमवर्क क्वेश्चन। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट वी डिड टिल नाउ, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट सिंस इट इज फॉर प्रैक्टिस, और जैसे क्वेश्चंस हमने किए हैं बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ कि आपके पास एक सीरीज दी है, s इज इक्वल टू x² प्लस 2² / 3 × 4 एंड दिस इज x टू द पावर 4 plus 2² into 4², then this is your 3, 4, 5, 6 and इसको x to the power 6 ले लेते हैं। नेक्स्ट देखो 2², 4² एंड 6² आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, और ये x to the power 8 बन जाएगा। लाइक दिस यू हैव ऑल द टर्म्स, ऑलराइट। तो दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस। और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टेस्ट की तरफ, ठीक है, और देखते हैं वो टेस्ट क्या है और उसके बिहाफ पे हम क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टेस्ट इज आवर गॉस टेस्ट, ठीक है। तो लेट मी जस्ट
works for you. Yeah. So the next test that we are studying is now Gauss test. और इसके भी हाफ पे भी विल ट्राई के 3-4 क्वेश्चंस हम कर लें ताकि हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये भी टेस्ट तभी लगेगा जब आपका रेशियो टेस्ट फेल हो रहा हो. ठीक है. एंड जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि एक ही क्वेश्चन पे देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मोर देन वन टेस्ट एप्लीकेबल हो. तो ऐसा भी होगा कि अगर रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है तो आप गॉस टेस्ट भी लगा पा रहे हो, आप जो आपने रेबीज टेस्ट पढ़ा है अभी वो भी लगा पा रहे हो. तो इट्स अप टू यू विच टेस्ट यू वांट टू यूज. गॉस टेस्ट जो है वो थोड़ा सा काम आसान कर देगा. कैसे, वो अभी हम देखते हैं. ठीक. तो अभी हमने देखा बाय रेशियो टेस्ट क्या हो रहा था. बाय रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो आपका an बाई an+1 था. ठीक है. तो टेस्ट फेल हो रहा था. ठीक है. या हम ऐसा लिख दें, रेशियो टेस्ट फेल्स एट दिस कंडीशन. लेट मी राइट इट. रेशियो टेस्ट फेल्स. कब फेल्स? जब आपका लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an बाय an+1 जो है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए. तो गॉस टेस्ट ने क्या बोला? गॉस टेस्ट सेज कि आप क्या करो, जो आपका an बाय an+1 है उसको आप इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो. कौन से फॉर्म में? अल्फा प्लस बीटा बाय n प्लस गामा n बाय n टू द पावर p रख लो कुछ. ठीक है. ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करो आप. लेट मी राइट इट क्लियरली फॉर यू. तो दिस इज योर गामा n बाय n रेज टू द पावर p. कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दिस अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ऑलराइट. ये जो p आपने लिखा है दिस शुड बी ग्रेटर देन 1. तभी आप लगा सकते हो गॉस टेस्ट. और ये जो गामा n का सीक्वेंस अगर आप बनाओगे ये आपके पास कैसी होनी चाहिए? बाउंडेड होनी चाहिए. ऐसा कुछ फॉर्म आपको बनाना है गॉस टेस्ट के लिए. अगर आप ऐसा टेस्ट बना लेते हो an बाय an+1 के लिए तो आप गॉस टेस्ट अप्लाई कर सकते हो. तो द प्राइमरी कंडीशन फॉर गॉस टेस्ट इज दैट यू शुड बी एबल टू राइट an बाय an+1 इन सच पॉसिबल फॉर्म वेयर योर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, p इज ग्रेटर देन 1 एंड योर गामा n इज अ बाउंडेड सीक्वेंस. अगर आप ऐसा लिख लेते हो सो द टेस्ट सेज कि अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज आपकी कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी. ओके, लेट मी राइट इट हियर. अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी. अल्फा अगर आपके पास लेस देन 1 हुआ, देखो शुरू में ही मैंने बोला था द ओनली टेस्ट जहां पे हम लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट पढ़ेंगे नेचर वो होगा nth रूट टेस्ट. बाकी हम जो भी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं सब में an बाय an+1 ही पढ़ रहे हैं और ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट. कई बुक्स आप देखोगे कुछ टेस्ट में an बाय an+1 बोला है, कुछ में an+1 बाय an बोला है. तो उसी हिसाब से कभी ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट आ रहा है, कभी लेस देन 1 पे. बट जैसा मैं टेस्ट लिख रही हूँ वैसा अगर आप याद करोगे तो इजी हो जाएगा याद रखने के लिए. और अल्फा लेस देन 1 पे सीरीज क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट. बट जैसे ही अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा यहाँ पे? अब आपको बीटा की वैल्यू पे प्रोसीड करना पड़ेगा. तो अगर बीटा ग्रेटर देन 1 हुआ तो आप बोलोगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर बीटा लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो गया तो आप बोलोगे सीरीज जो है वो आपकी डाइवर्जेंट है. होप दिस टेस्ट इज प्रिटी मच सिंपल एंड इजी फॉर यू. अल्फा प्लस बीटा बाई n प्लस गामा बाय n रेज टू द पावर p बनाना है. गामा n एक बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए. अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड p शुड बी ग्रेटर देन 1. इफ इट इज द केस देन अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी. अगर आपका जो अल्फा है वो लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी. एंड इन केस अगर आपका बीटा जो है, जब अल्फा 1 हो गया तो अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट, बीटा लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट. ठीक है. होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे गॉस टेस्ट लगा के पता कर सकते हैं कि जो सीरीज है हमारी वो कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है. ठीक है. तो ये टेस्ट ऐसा है कि आप प्रैक्टिस करोगे और डेली अगर ये टेस्ट याद रखोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये टेस्ट जो है वो बहुत इजीली याद हो जाए.
और काम भी आएंगे फॉर श्योर। बट अगर आप ऐसे ही सोचोगे कि नहीं हमारे काम तो नहीं आने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमको समझ आ जाए कि रेशियो टेस्ट जो है वो हमको रेशियो टेस्ट जब फेल होगा तो हमको गॉस टेस्ट जो है वो अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, और अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कैन आस्क मी एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट, ईदर ऑन टेलीग्राम और थ्रू द कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड आई एम आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट आर पॉसिबल फ्रॉम माय एंड। ठीक है, तो चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। So the first question based on Gauss test is this, and we have to discuss the nature of the series, and the series is given as 1 plus alpha, then you have alpha plus 1 into 2। और एक काम करते हैं, क्योंकि हमने अल्फा ही पढ़ा है तो हम इसको a लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, सिंस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज 1 plus a plus 1 into 2, फिर क्या है a plus 1 a plus 2 and next would be 1 into 2 into 3। so as I told you, शुरुआत हमेशा रेशियो टेस्ट से होगी। ठीक, और जब भी रेशियो टेस्ट फेल होगा तभी आप ये सब टेस्ट लगाओगे, और पहचान क्या है, फर्स्ट टर्म वुड बी देयर इन द सेकेंड टर्म वुड बी देयर इन द थर्ड टर्म, लाइक दिस। ठीक है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एक्चुअली 1 लिखा हुआ है, a by 1। सो a by 1 पहला टर्म है, वो दूसरे टर्म a plus 1 by 2 में इंक्लूडेड है। ऑलराइट, तो अब हम a पॉजिटिव दिया है तो हमें क्या करना है, हम पहले टर्म को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, और हम सीरीज का जो nth टर्म है वो फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इट वुड बी a plus 1, देन यू हैव a plus 2, और ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, वी आर, और देखो पहला टर्म है तो दिस इज a प्लस काइंड ऑफ अ 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये बनेगा a प्लस n माइनस 1। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपका पहला, ये दूसरा टर्म है तो यहाँ 1 आ रहा है, ये तीसरा टर्म है तो यहाँ 2 आ रहा है, तो nth टर्म होगा तो n माइनस 1 तक जाएगा। डिनोमिनेटर पार्ट में कोई टेंशन नहीं, पहले टर्म में 1 था, दूसरे में 1 into 2 है, तीसरे में 1 into 2 into 3 है, तो थर्ड में 1 into 2 into 3 अप टू n हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम an plus 1 निकाल लें यहीं से तो वो क्या बनेगा, a, देन यू हैव a plus 1 a plus 2, और कहाँ तक जाएगा, दिस इज a plus n minus 1, n plus 1 रखोगे तो a plus n तक ही जाएगा सिर्फ, और ये क्या बनेगा 1 into 2 into 3, दिस इज n plus 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, लिमिट इवैल्यूएट करते हैं। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an बाय an प्लस 1, कैंसिल आउट होके सब कुछ आपको क्या मिलेगा, एक तो यहाँ पे n प्लस 1 मिलेगा, an प्लस 1 का जो डिनोमिनेटर पार्ट है, और an प्लस 1 का ही न्यूमरेटर आपको a प्लस n मिलेगा। करेक्ट, ये सब कुछ मिल गया हमको। अब ये जरा इवैल्यूएट करने की कोशिश करूं तो आपको पता लगेगा कि ये लिमिट 1 आ रही है, मतलब जो आपका रेशियो टेस्ट है वो फेल हो गया। ठीक है, अब रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो एक तो ऑप्शन था कि भाई आप अपना जो रेबीज टेस्ट आपने पढ़ा है आप वो लगा लो। ठीक है, वहां से भी जा सकते हो, वो भी हो सकता है फेल हो जाए। तो जब भी आपका कभी कभी ऐसा होगा रेबीज भी फेल हो रहा है या बाकी जो आप टेस्ट पढ़ोगे रेशियो टेस्ट फेल होने की कंडीशन में वो भी फेल हो रहे हैं, तो आप हमेशा गॉस टेस्ट लगा सकते हो। गॉस टेस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ऑल द टेस्ट, है ना, क्योंकि गॉस टेस्ट जो है वो कभी भी फेल नहीं होगा। आप देख पा रहे हो इसके रिजल्ट से, दिस टेस्ट नेवर एवर फेल्स, हमेशा आपको एग्जैक्टली नेचर जो है वो पता करके देगा। तो यहाँ तो रेशियो फेल हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा an बाई an प्लस 1 था, ठीक है, an बाई an प्लस 1 हमने निकाल दिया है ऑलरेडी, क्योंकि हमने वो लिमिट निकाली थी। वो क्या आया, n प्लस 1 बाई a प्लस n। ठीक है, लेट मी राइट इट, n प्लस 1 बाय a प्लस n। आपको इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस ये देखना है। हमने क्या पढ़ा था, हमें कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा बाई n प्लस गामा n बाय n रेज टू द पावर p, इसमें ही करना है। सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पे एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे एक्सपेंशन करेंगे देखते हैं। तो
तो सबसे पहले आप क्या करो, कभी भी आपको कोई भी टर्म मिले, कोशिश करो कि उसको 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में क्रिएट करने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं यहां से n कॉमन कर लूंगी, सो दिस इज 1 प्लस 1 बाई एन, और यहां से अगर मैं n कॉमन कर लूंगी तो दिस इज 1 प्लस a बाई एन। ठीक है, और वो n तो हमारे पास कैंसिल हो ही जाना है। अब ये क्या बन गया, दिस इज 1 प्लस 1 बाई एन एंड दिस इज 1 प्लस a बाई एन का इनवर्स। देखो इजी हो गया ना, क्योंकि आप देखो हमें यहाँ पे सब कुछ 1 बाई एन के फॉर्म में ही क्रिएट करना है। अब 1 प्लस एक्स का इनवर्स का फॉर्मूला हमको पता है, हम वो लगा सकते हैं। दिस इज 1 प्लस 1 बाई एन, ये क्या मिलेगा अपने को, 1 माइनस का a बाई एन प्लस का a स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये मिला हमको। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो माइनस का a क्यूब बाई एन क्यूब आएगा, बट आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमको यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी कि p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट। p ग्रेटर देन 1, अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड गामा n शुड बी व्हाट, बाउंडेड। ठीक है, तो देखो अगर ये गामा n अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो p ग्रेटर देन 1 अब तक तो मिल ही चुका होगा ना हमको। अब जरा मल्टीप्लाई करो टर्म्स को, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हो तो 1 तो मिलना ही है अपने को। ठीक है, मिला 1 अपने को। ठीक, और नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, अगर मैं n वाले को देखूं तो देखो पहले तो 1, ठीक है मैं डिटेल में लिख देती हूँ। दिस इज 1 माइनस 1 बाई एन प्लस a स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इतना ही हम लिखेंगे, इतने में हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, 1 बाई एन से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज 1 बाई एन माइनस a बाई एन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई एन क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर टर्म्स को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 और प्लस 1 माइनस का a बाई एन मिला, और प्लस क्या मिल रहा है हमको, a स्क्वायर हम जो है वो कॉमन कर देंगे, और आप देखो यहाँ पे आपको सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे, यानी कि 1 बाई एन स्क्वायर, उसके बाद फिर आपको 1 बाई एन क्यूब, ऐसा कुछ टर्म मिलने वाला है। होप इट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। या a अगर कॉमन करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वापस से लिखती हूँ, a कॉमन करते हैं क्योंकि हमारे पास दो ही टर्म्स आ रही है n स्क्वायर वाली, एक a स्क्वायर और एक माइनस a, अभी के लिए फिलहाल तो। ठीक है, a मिला तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि a स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, देखो a स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट, वी कैन से सो एंड वी कैन इग्नोर द अदर टर्म्स इफ वी वांट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हम इसको ऑर्डर ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पे जो टर्म आएगा वो जब वापस, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला हमें, a स्क्वायर माइनस का a बाई एन स्क्वायर, और आगे ऐसे ही टर्म मिलेंगे हमको। तो वही मैंने बोला, इसको 1 बाई एन की पावर p में लिखने के बजाय आप इसको ऑर्डर ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर लिख सकते हो एंड सो ऑन। तो देखो अल्फा की वैल्यू हमको 1 मिल रही है कि नहीं मिल रही, दिस इज आवर अल्फा। अब जब अल्फा हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, बीटा पे डिपेंड करता है। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस का a, तो ये अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट आएगा, ये अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट आएगा। और इसका क्या मतलब है, अगर आप क्या बोलते हैं, इस वाले टर्म को सॉल्व करो, देखो जिन लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम है उनके लिए विल डू इट सेपरेटली। 1 माइनस a ग्रेटर देन 1 पे बोला है कन्वर्जेंट, तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो माइनस a वुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, करेक्ट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, जब लेस देन 0 आएगी तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको कन्वर्जेंट नेचर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, देखो करेक्ट। इफ a लेस देन 0 सीरीज इज कन्वर्जेंट। और बाकी पॉसिबल केसेस में क्या हो रहा है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये हमने रिजल्ट जो है वो फॉर्म कर दिया। ओके, आई होप आपको ये दिख नहीं रहा होगा, सो लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर ऑल ऑफ यू। सो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डाइवर्जेंट। होप आपको रेबीज टेस्ट जो है वो समझ आया हो, ठीक है। या
बाकी टर्म्स को आप इग्नोर कर सकते हो, आप इसको सिंपल ऐसा लिख सकते हो, इफ यू वांट यू कैन जस्ट इग्नोर ऑल द टर्म्स। तो ये आपको गामा एन सीक्वेंस दिखेगी ए स्क्वायर माइनस ए, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, ऑब्वियस सी बात है बाउंडेड ही होगा, ठीक है। बाउंडेड होगा तो बस हमने ढूंढ लिया कि भाई ए जो है वो लेस देन 0 पे कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डाइवर्जेंट है। ऑलराइट, चल एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बिहाफ पे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन एंड वील सी कि अगर हम कुछ अच्छा एग्जाम्पल कर सकते हैं इसके बिहाफ पे, इट वुड बी ग्रेट फॉर अस, ताकि हमें जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए प्रॉब्लम का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। एज आई सेड कि ये टेस्ट आपको कभी भी फेल होता हुआ नहीं दिखेगा। A by B, then you have A, और एग्जाम में आपको ऐसे बहुत कम ही क्वेश्चंस मिलेंगे, बट सिंस आई एम कवरिंग दिस टॉपिक सो आई वांटेड टू कवर इट ब्रॉडली ताकि कुछ भी ना छूटे। तो दिस इज A plus D, then this is A plus 2D, here you have B, then you have B plus D and you have B plus 2D। और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम x इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट इंक्लूड x, here it should be x square like this। और अब आपको इस टेस्ट मतलब इस सीरीज में देखना है कौन सा टेस्ट लगा के हमको क्या मिल सकता है, ठीक। तो सबसे पहले हम nth टर्म लिखने की कोशिश करते हैं an। तो अगर आप देखो पहला टर्म जो है वो वहां पे, क्योंकि हमें x को इंक्लूड करना है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू को हमें 1 से शुरू करना होता है, ये बात तो हमको क्लियर है। तो a प्लस डी देन a प्लस 2d, और अगर nth टर्म में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है a प्लस n माइनस 1d होगा, करेक्ट। दिस इज द सेकेंड टर्म तो 1d है, दिस इज द थर्ड टर्म तो 2d है, और x की पावर n माइनस 1 रख दें अगर, तो देखो अगर हम n की वैल्यू को 1 रखते हैं तो पहला टर्म x टू द पावर 0 बन जाएगा, और यहाँ पे आपको पता ही मिल जाएगा हमको टर्म, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो सिर्फ a मिलेगा। सेम चीज डिनोमिनेटर में हो सकती है, दिस इज b प्लस d, ठीक है, एंड यू हैव b प्लस 2d लाइक दिस, यू कैन राइट b प्लस n माइनस 1d, करेक्ट। अगर आप an प्लस 1 निकालने जाओगे तो दिस इज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1d, और जब n को आप n प्लस 1 रखोगे तो सिंपली a प्लस nd मिलेगा आपको, और x की पावर n मिलेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में दिस इज b प्लस d, b प्लस 2d, एंड यू हैव b प्लस n माइनस 1d, एंड देन फाइनली यू हैव b प्लस nd, ठीक। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an बाय an प्लस 1 निकाला आपने, तो सब कुछ कैंसिल आउट होके आपको अगर कुछ मिलेगा तो वो क्या होगा, b प्लस nd, a प्लस nd, और आपको देखो x मिलेगा एक, वो भी किस फॉर्म में, x इनवर्स के फॉर्म में, यानी कि वो आपको 1/x मिलेगा। तो अब अगर ये लिमिट निकालने जाओगे आप तो आपको सिंपली देखो n कॉमन करोगे तो d से d भी चला जाएगा, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1/x मिलेगा। तो बाई रेशियो टेस्ट अगर आप लिखना चाहो, ठीक है, तो 1/x ग्रेटर देन 1, यानी कि x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा, है ना। नेक्स्ट 1/x लेस देन 1, यानी x ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा, और 1/x इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट जो है हमारा वो फेल हो जाएगा, करेक्ट। ऐसा होने वाला है, टेस्ट फेल्स। इफ दिस टेस्ट फेल्स वी हैव टू फिगर आउट व्हाट वी कैन डू एल्स, और an बाई an प्लस 1 हमारे सामने है, तो आप चाहो तो रेबीज लगा सकते हो, बट सिंस आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि कैसे हम गॉस टेस्ट को लगाते हैं, तो आपने क्या करना है, an बाय an प्लस 1 को देखना है। क्या दिया है हमारे पास, an बाई an प्लस 1 हमने जो अभी निकाला है, इट इज सिंपली b प्लस nd, ओके लेट मी राइट इट, b प्लस nd, एंड दिस इज a प्लस n इंटू d, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपको इसे 1 के फॉर्म में कुछ बनाना होता है।
अब अगर इसको समथिंग 1 बनाना है हमको, तो हम क्या करें, हम एन डी कॉमन कर सकते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस बी बाई एन डी एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस ए बाई एन डी. और अब देखो दिस इज 1 प्लस बी बाई एन डी और इसका इनवर्स अप्लाई कर दो, 1 प्लस ए बाई एन डी का इनवर्स. What it will become, 1 plus b by nd. This is 1 minus a by nd plus a square by n square d square and this is more than sufficient for us. तो ये क्या बना, 1 minus a by nd, 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे n square d square like this, ठीक. और जब b plus nd से करोगे तो this is b plus nd माइनस का ab by n square d square and this is sufficient for us. आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं. तो अब अगर ओवरऑल टर्म्स को कलेक्ट करो तो 1 प्लस बी माइनस ए बाय एन डी आ रहा है, ठीक. प्लस का आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस ए बी बाय एन स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है. अगर हम बाकी टर्म्स को इग्नोर भी कर दे तो एल्फा की वैल्यू 1 हो गई. वी हैव टू गो टू द वैल्यू ऑफ बीटा. तो बीटा की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए ग्रेटर देन 1 पे. होप इट्स विजिबल. ओके, इट्स नॉट. Give me a minute, I'll write it. ठीक है, दिस इज आर बीटा. बीटा की वैल्यू क्या है, b माइनस ए. तो ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट. तो अगर मुझे लिखना ही होगा तो फिर मैं कैसे लिखूंगी, b ग्रेटर देन a पे कन्वर्जेंट आ रहा है एंड b लेस देन इक्वल टू a पे डाइवर्जेंट आ रहा है. तो दिस इज आर ओवरऑल रिजल्ट. होप इट इज क्लियर. लेकिन अब देखो यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दी. हमारा फॉर्म क्या होता है, एक्चुअली एल्फा प्लस बीटा बाई एन होता है प्लस गामा एन बाई एन रेज टू द पावर पी. सो ये मिस्टेक मत करना, ये एन से लेना है. तो बीटा की वैल्यू एक्चुअली क्या है हमारे पास, डी है, बी माइनस ए बाई डी है, ठीक है. तो अब अगर आप इसको इवेल्युएट करोगे, सॉल्व करोगे आई मीन टू से, तो आप क्या रिजल्ट लिखोगे, देखो यू आर गोइंग टू राइट कि अगर आपके पास b की वैल्यू ग्रेटर देन क्या d प्लस ए है, राइट, ऐसा तो कन्वर्जेंट होगा. और अगर b की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू a प्लस डी है तो डाइवर्जेंट होगा. क्लियर है? होप इट्स क्लियर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. गॉस टेस्ट अप्लाई करना नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबको आ गया होगा. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ एज अ प्रैक्टिस, आप उसको ट्राई करके देखना. नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बस एक कमेंट छोड़ देना कि प्लीज डिस्कस दिस क्वेश्चन. तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दूंगी, ठीक है. तो प्रैक्टिस करने के लिए गॉस पे आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस. एक हमारे पास ऐसा है 1 प्लस एल्फा इंटू बीटा बाय 1 into gamma x plus alpha, alpha plus 1, then you have beta, beta plus 1. This is 1 into 2 into gamma plus 1. Very interesting question. Try to do it. Alpha, alpha plus 1, alpha plus 2. Then you have beta, beta plus 1, beta plus 2 and so on. और यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए था. Okay, just give me a minute. I'll write it one more time for all of you. This is x square plus alpha. Okay, मैं काम करती हूँ, मैं प्लस अलग कलर से ही लिख देती हूँ ताकि there should not be any confusion. Plus plus and here also 1 plus. ठीक है, अभी ठीक है. तो this is alpha, alpha plus 1, alpha plus 2, beta, beta plus 1, beta plus 2 and this is x cube. Alright, then 1, 2, 3 gamma, gamma plus 1, then you have gamma plus 2. Alright, so this is your question. इसको ट्राई करना है. एक और क्वेश्चन अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो if you want, and that is also a very good question. और बहुत सिंपल सा है. चलो वो क्वेश्चन मैं ही डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है. Let's just have a discussion over it also. So question number 3 that we are discussing upon Gauss test is हमारे पास सपोज करो ऐसा दिया है अल्फा प्लस बीटा, देन यू हैव 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा, देन यू हैव 1 प्लस अल्फा, 2 प्लस अल्फा, you have 1 plus beta and this is 2 plus beta like this.
क्वाइट सिंपल। पहला टर्म आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आप क्वेश्चन ट्राई खुद से करना। तो दिस इज 1 प्लस एल्फा, दिस इज 2 प्लस एल्फा एंड दिस शुड बी n प्लस एल्फा। हम फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दे रहे, ठीक है। देन यू हैव 1 प्लस बीटा, 2 प्लस बीटा एंड यू हैव हियर n प्लस बीटा, ठीक है। an प्लस 1 निकालने जाओगे, हमने इग्नोर कर दिया है इस वाले टर्म को, ठीक है। तो an प्लस 1 निकालोगे, 1 प्लस एल्फा, 2 प्लस एल्फा, दिस इज n प्लस एल्फा, so I am writing plus, okay, yeah, so this is n plus alpha और यहाँ पे n plus 1 लिखेंगे हम, n plus 1 plus alpha, ठीक है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट यू हैव 1 plus beta, 2 plus beta, then you have here n plus beta and next you have here n plus 1 plus beta, ठीक है। अब अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an बाय an प्लस 1 निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, n प्लस 1 प्लस बीटा और यहां मिलेगा n प्लस 1 प्लस एल्फा, करेक्ट। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे और ये 1 आ जाएगा तो आपका रेशियो टेस्ट जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक। तो जब भी फेल हो जाए तो सारे टेस्ट का जो लाइक यू सेड द फादर ऑफ ऑल द टेस्ट इज गॉस टेस्ट। अगर आपको कुछ नहीं अप्लाई करना है, रेबीज या आगे हम जो पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स या बेट्रांड्स टेस्ट नहीं अप्लाई करना है तो जस्ट गो फॉर द गॉस टेस्ट। तो हमने क्या देखा कि हमको an बाय an प्लस 1 तो ऑलरेडी हमने इवेल्युएट कर लिया है और कट पिट के हमारे पास क्या बचा था, n प्लस 1 प्लस बीटा एंड दिस इज n प्लस 1 प्लस एल्फा, ठीक है। तो वापस मैंने बोला आपको 1 बनाना होता है, 1 प्लस समथिंग, दैट्स इट। अगेन दिस इज डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग, दो टर्म नहीं आ सकते। सपोज यहाँ पे 1 तो ऐसे भी बन रहा है ना, तो कुछ कॉमन करने की जरूरत ही नहीं, बट डिनोमिनेटर में n आना चाहिए और सिर्फ क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, अगर आप n कॉमन, अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, एक कोई बच्चा कह सकता है 1 ऑलरेडी दिया है, ये देखो दिया हुआ है ना, एंड 1 प्लस n प्लस एल्फा, तो हम यहां से लिख सकते हैं नो, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाना है तो। नेक्स्ट कोई बच्चा कह सकता है, अगर उसको समझ आ गया कि डिनोमिनेटर में n रखना है, कि n कॉमन कर लें, सो दिस शुड ऑल्सो नॉट बी द करेक्ट वे। अगर आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि भाई आपको ये वाला प्रोसेस ठीक है, बट अगर कोई बच्चा इसको अलग अलग करके लिखेगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। एक ही साथ 1 प्लस बीटा बाई n लिखो, दैट इज करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, n टाइम्स n कॉमन कर लो, ठीक है। मतलब कहने का क्या था, कोई n प्लस 1 भी तो कॉमन कर सकता है, यू कैन डू दैट बट गो फॉर द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। तो दिस इज 1 प्लस बीटा बाई n, ठीक है। यहां से n कॉमन करोगे तो 1 प्लस एल्फा बाई n, करेक्ट, ऐसा आ गया। एक्सपेंशन अप्लाई कर दो, 1 प्लस बीटा बाई n, ठीक, यहां अप्लाई करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस एल्फा बाई n प्लस 1 प्लस एल्फा का होल स्क्वायर बाई n स्क्वायर, लाइक दिस यू आर गोइंग टू हैव द टर्म्स, करेक्ट। आप देखो 1 के साथ जब टर्म्स रखोगे, 1 माइनस 1 प्लस एल्फा बाई n प्लस 1 प्लस एल्फा का होल स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ऐसा मिला आपको। बाकी टर्म्स आपको इग्नोर करने हैं। 1 प्लस बीटा से करोगे तो दिस इज 1 प्लस बीटा बाई n माइनस का 1 प्लस बीटा एंड 1 प्लस एल्फा बाई n स्क्वायर, आगे और लिखने की जरूरत नहीं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म देखूं तो 1 और ये 1 प्लस एल्फा और 1 प्लस बीटा ऐड करोगे, अगर माइनस का है तो आपको बीटा माइनस एल्फा मिलेगा सिंपली, ठीक। तो दिस इज गोइंग टू बी बीटा माइनस एल्फा बाई n, और यहाँ देखो n स्क्वायर वाला टर्म लोगे तो आपको दिख ही रहा है कि भाई बाउंडेड सीक्वेंस तो बनेगी, जो भी टर्म यहाँ पे आएगा वो बाउंडेड सीक्वेंस बनेगी। और एल्फा की वैल्यू अभी 1 है अगर ओरिजिनल फॉर्म से कंपेयर करो, ठीक। और ये अपना बीटा था, तो मतलब बीटा जब भी ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, और बीटा जब भी लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू एक्चुअली बीटा माइनस एल्फा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन। सो बाय गॉस टेस्ट यू गॉट टू नो वेयर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड वेयर दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। होप आपको समझ आया हो। हमने आज 2 टेस्ट जो हैं वो कवर किए,
एक तो गॉस टेस्ट फिनिश किया और एक हमने कौन सा टेस्ट फिनिश किया, रेबीज टेस्ट फिनिश किया। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। और जल्दी जल्दी हम बाकी जो टेस्ट हमारे पास बचे हैं वो भी फिनिश कर लेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप आस्किंग द क्वेश्चन ईदर ऑन टेलीग्राम और कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी, डोंट हेजिटेट, we'll be glad to help you out. All right, so keep studying, keep practicing the questions. Till then, bye bye, take care, and see you in the next class.